पाकिस्तान ने चीन की मदद के लिए एलओसी पर पीओके में 20,000 सैनिक और बढ़ा दिए हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने लद्दाख में चीन की मदद के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान में सेना की तादाद बढ़ा दी है। ये तादाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त से भी ज्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, भारतीय मीडिया का नया दावा सामने आया है कि पाकिस्तानी फौजी दस्ते लद्दाख के इलाकों पर कब्जे के लिए बड़ी तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 20,000 इजाफी फौजियों को शुमाली लद्दाख में तैनात कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करके भारत में अंदरूनी तखरीबकारी की कोशिश कर सकता है। इसी तरह चीन ने लद्दाख और पेंगोंग झील का नया नक्शा जारी करके मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। नक्शे में उन इलाकों को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। दूसरी जानिब भारतीय अखबारात के मुताबिक अमेरिका भारत में अपनी फौजें उतारने की तैयारियां कर रहा है। एशिया में खून की होली खेलने की तैयारियां उरूज पर हैं। चीन ने भी नया ऐलान जारी किया है कि सियाचिन हमारा है। भारतीय फौज सियाचिन ग्लेशियर से हट जाए वरना हमला कर दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी फौजी दस्ते लद्दाख की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ये ववेला मचा रहा है। लद्दाख के महाज पर चीन से शिकस्त खाने और स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले के बाद भारत का ववेला उरूज पर पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में कार्रवाई कर सकते हैं। इत्तलाआत के मुताबिक भारतीय मीडिया इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज चला रहा है कि लद्दाख की तरफ पाकिस्तानी फौजी दस्ते बड़ी तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं। इंडिया टुडे ने दावा किया है कि पाकिस्तान की फौज लद्दाख में मौजूद है। मारूफ भारतीय मीडिया ग्रुप इंडिया टुडे ने इस हवाले से सबसे पहले खबर ब्रेक करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी फौजी दस्ते लद्दाख के शुमाली जानिब बढ़ रहे हैं और ये भी इत्तलाआत हैं कि पाक फौज के ये दस्ते चीनी फौजियों के साथ साथ वहां भारत पर अपना दबाव बढ़ाएंगे। भारतीय मीडिया का यह भी कहना है कि एक तरफ चीन भारत से हालात को पुरअमन रखने का ख्वाह है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौजी दस्तों के लिए लद्दाख पर कब्जे का रास्ता फराहम कर रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है। भारतीय मीडिया वावेला करते हुए ये भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाक फौज ने इस महाज पर कई किस्म की हिकमत अमली अपनाई हुई है। एक तरफ पाक फौज के दस्ते पेशकदमी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पाक फौज ने मुजाहिदीन को भारत को उसी महाज पर सबक सिखाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। भारतीय मीडिया का यह भी कहना है कि कमोबेश 20,000 पाकिस्तानी फौजी गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से आगे बढ़ रहे हैं। ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि इस हवाले से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और चीनी खुफिया एजेंसी के दरमियान मंसूबा बंदी हो चुकी है। भारतीय मीडिया का यह भी कहना है कि चीन और पाकिस्तान ने लद्दाख के महाज पर भारत को बहुत बड़ा नुकसान देने का फैसला कर रखा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में पाक फौज की तरफ से लद्दाख की तरफ पेशकदमी के पेश नज़र अहम इजलास जारी है जिसमें भारतीय फौज की क़यादत, वज़ीर आज़म और दीगर आला दिफाई हुक्काम शरीक हैं। भारतीय मीडिया ये भी वावेला कर रहा है कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में फौजी दस्ते मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ने 20,000 इजाफी फौजियों को शुमाली लद्दाख में तैनात किया है। भारत ये भी इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि चीन कुछ तंजीमों के साथ राब्ते में है ताकि वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में कार्रवाई कर सके। भारत इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में कार्रवाई के मौके ढूंढ रहे हैं। ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर में किसी कार्रवाई के लिए दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है। भारत अपनी कौम को गुमराह करने के लिए ऐसी खबरें शाया कर रहा है कि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करके भारत में अंदरूनी तखरीबकारी की कोशिश कर सकता है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि भारत ने हाल ही में पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश की है, ताहम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर किए जाने वाला हमला
8 मिनट में नाकाम बना दिया गया। वजीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में ये बात वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि हमें कोई शक नहीं कि इस हमले के पीछे भारत है। सरहदों पर मुसलसल नाकामियों के बायस मोदी सरकार अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान में हमला करने की कोशिश कर रहा है, जबकि साथ साथ ये खबरें भी फैला रहा है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में इंतशार की तैयारी कर रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत अब फॉल्स फ्लैग के बहाने ढूंढ रहा है। दूसरी जानिब चीनी फौज ने भारत से हासिल किए गए मुतनाज़ा इलाके पर बड़े अल्फाज में चीन लिख दिया है। चीनी फौज ने पेंगोंग झील के किनारे 180 झोंपड़ियां तैयार कर दी हैं। झोंपड़ियां बनाकर जिस इलाके पर चीन लिखा गया है उस पर भारत का दावा है कि ये इलाका उसका है। चीन ने भारत के साथ मुतनाज़ा इलाके के एक टुकड़े पर जली हरूफ में चीन लिख दिया है। सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर के मुताबिक उस जगह पर मुंडेरियन जुबान में लिखा गया है, जिसका मतलब चीन है। यह हिमालय के मुतनाज़ा इलाके का एक दूर दराज इलाका पेंगोंग झील के किनारे पर वाक़ है। इस पेंगोंग झील के किनारे पर भारतीय और चीनी फौज के माबैन तसादुम हुआ था, जिसके नतीजे में कई भारतीय फौजी हलाक हुए थे। चीन ने इस मुतनाज़ा इलाके का नक्शा भी जारी किया है, जिसमें नए हासिल किए गए इलाके को चीन का हिस्सा जाहिर किया गया है और यहाँ पर झोंपड़ियाँ भी तामीर की गई हैं। दूसरी जानिब अखबारात के मुताबिक अमेरिका भारत में अपनी फौजें उतारने की तैयारियां कर रहा है। अमेरिका ये काम कैसे करेगा, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तालिबान से शिकस्त खुर्दा अमेरिकी फौज का मोराल किसी दूसरे मुल्क में जाकर लड़ने से यकसर खाली है। तालिबान से अमेरिकी अफवाज की शिकस्त और अफगानिस्तान से उनकी वापसी की बुनियादी वजह यह है कि अमेरिकी फौजी खुश्की पर लड़ाइयों से वाकिफ नहीं हैं। महल वकूअ के मुताबिक अमेरिका के दो जानिब बड़े बड़े समंदर हैं, एक तरफ एशियन पैसिफिक और दूसरी जानिब अटलांटिका का तवील तरीन समंदर मौजूद है, जिसकी वजह से अमेरिका को इस बात की ज़रूरत कभी भी महसूस नहीं हुई कि मुल्क के दिफा के लिए आला पैमाने की बर्री अफवाज तैयार करे। इसके बरक्स अमेरिका ने बाहरी फौज की तैयारी पर खुसूसी तवज्जो दी, लेकिन अमेरिका बहरी तजर्बे के बावजूद चीन से बहुत दूर है। चीन के 300 से जायद बहरी बेड़े हैं। इसके बरक्स अमेरिका के पास 296 बहरी बेड़े हैं। अमेरिका के बहरी बेड़े दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं, लेकिन चीन के तमाम बहरी बेड़े एशिया पैसिफिक तक महदूद हैं। इसके बरक्स चीन मार्शल आर्ट रेजिमेंट तैयार करके फौरी तौर पर तिब्बत, लद्दाख, गलवान वैली और सियाचिन पर भेजने की तैयारियां कर रहा है। इस सिलसिले में मालूम हुआ है कि चीन ने मास्टर मार्शल आर्ट के तहत 10 लाख से ज़ायद अफराद रेजिमेंट के लिए तैयार किए हैं, जिनका काम जोडो कराटे और दीगर इसी तरह की लड़ाइयाँ लड़ना है। चीन के तमाम MMA सेंटर में लाखों की तादाद में बरसों से लद्दाख, तिब्बत में लड़ाई के लिए मार्शल आर्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी अब ज़रूरत पड़ गई है और फौरी तौर पर इन अफराद को भारतीय सरहदों पर भेजा जा रहा है। इस सूरत हाल को देखते हुए ये पता चलता है कि अमरीकी फ़ौज को कश्मीर महाज पर नाकामी का सामना होगा। इब्तदाई तौर पर अमरीकी फ़ौजों को ये बात समझने और जानने की ज़रूरत होगी कि इन इलाकों में लड़ाई का तरीक़ाकार क्या होगा। जैसा कि हमने पहले बताया है कि अमरीकी अफवाज ज़मीनी लड़ाई से यकसर नाबलद हैं और उसे इस बात का कतई इल्म नहीं है कि ज़मीनी लड़ाई में इसको कौन कौन से तरीके और कहाँ किस हिकमत अमली के तहत लड़ाई लड़नी है। इसके बरक्स चीनी अफवाज को इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि वो किन इलाकों में किस हिकमत अमली के तहत जंग में शरीक होंगे। अमेरिका शायद ये समझ रहा था कि चीन सिर्फ लद्दाख और इसी तरह के चंद इलाकों पर कब्जे के बाद भारतीयों को डरा धमका कर वापस चला जाएगा, लेकिन चीन ने यह ऐलान कर दिया है कि वो फौरी तौर पर सियाचिन ग्लेशियर पर भी काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने भारतीयों को आगाह कर दिया है कि वो LOC और LAC के दरमियान मौजूद ग्लेशियर को खाली कर दे, इसलिए कि सियाचिन ग्लेशियर चीन का है। चीन और भारत के दरमियान कई हफ्तों से जारी कशीदगी के बायस चीनी हुकूमत ने भारत की सरहद पर फौजी नफरी में इजाफा करके इंतहाई माहिर पेशावर लड़ाका फौज तैनात की है। चीन के सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक हुकूमत ने भारत की सरहद के साथ बाज़ हसास इलाकों में पहाड़ों पर चढ़ने में महारत रखने और पेशावर लड़ाका फौजी तैनात किए हैं। सरकारी टीवी चैनल पर दिखाए गए मनाजिर में जनूब मगरबी चीन के इलाके तिब्बत में सैकड़ों फौजियों को भारत की सरहद के करीब दिखाया गया है। एक मकामी अखबार ने तिब्बत सूबे में चीन के मिलिट्री कमांडर वांग हाइडियांग का बयान नकल किया है।
जिस में उनका कहना था कि भारत की सरहद पर लड़ाका फौज की तैनाती से इलाके में चीन की फौजी कुव्वत और किसी भी कार्रवाई पर फौरी जवाब देने की सलाहियत में इजाफा होगा। नाज़रीन इकराम, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान, जिसका 70 बरस से यही कहना है कि कश्मीर हमारी शारग है, लेकिन वो भारत पर हमला करने से कासिर है और सिर्फ LOC पर शहादतों की गिनती में मसरूफ नजर आ रहा है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय बुलंद, बहरे अरब से गहरी और शहद से ज़्यादा मीठी है, और चीनियों लद्दाख, गलवान वैली और अब सियाचिन ग्लेशियर पर भी काबिज होकर ये साबित कर रहे हैं कि जंग बातों से नहीं कब्जे से जीती जाती है। भारत बातों का नहीं लातों का भूत है, वो मुजम्मत से नहीं चीन की तरह मुरम्मत से ठीक होगा।